हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है अबाउट हेलो एल्केन्स। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन था। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया। थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए। अब इस वीडियो लेक्चर में भी आप हेलो एल्केन्स को पढ़ोगे। हेलो एल्केन्स जो पिछला वीडियो लेक्चर था, आप हमने बताया कि एल्कोहल से हेलो एल्केन आप कैसे बनाओगे। डिफरेंट मेथड पढ़ाए जिसमें आपने ये जाना कि किस तरह से एल्कोहल हेलो एल्केन में चेंज होता है। डिफरेंट मेथड थे। आज हम पढ़ाएंगे आपको कि किस तरह हाइड्रोकार्बन्स हेलो एल्केन में चेंज होता है, और ये आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरह। कहां पढ़ा था? जीओसी में मैंने पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ने बताया था कि किस तरह से एल्केन कन्वर्ट होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन से आप जिसे मान लीजिए कि आपको दिया गया, अगर मेथेन दे दिया गया CH4 या एथेन दे दिया गया C2H6। अब आपको मान लीजिए इससे बनाना है CH3Cl और इससे बनाना है ये, तो क्या मेथड लगाएंगे आप? तो आप सिंपली करोगे कि एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दो और यहां पे क्लोरीन लगा दो। तो रिप्लेस करना मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। एडिशन एल्केन में नहीं हो सकता, इसलिए एल्केन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन किसके प्लेस में होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लोरीन यहां क्लोरिनेशन करेंगे और प्रेजेंस किसकी होगी? सनलाइट की। सनलाइट की प्रेजेंस होगी। इसमें भी ऐसे ही होगा। तो एल्केन से आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कैसे बनाओगे? सब्स्टिट्यूशन करके। सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहले लिखिएगा फ्रॉम एल्केन, हेडिंग देंगे प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट हेडिंग देंगे या एक हेडिंग डाल देंगे बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन भी कहते हैं इसको। हैलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हैलोजिनेशन भी कहते हैं। अगर मान लीजिए मेथेन लिया आपने और इसका हैलोजिनेशन करवाया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट यूवी की प्रेजेंस में आपने इसका सब्स्टिट्यूशन करवाया, तो आपको पता है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या बना लेगा? CH3Cl प्लस HCl। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा, यह मेथड बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है हेलो एल्केन बनाने के लिए। बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये चेन रिएक्शन होती है। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ा रहे थे जीओसी में, तो बताया था ये चेन रिएक्शन होती है। इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है कि जैसे ही आपने क्लोरीन मिलाई ये बन जाएगा, उसके बाद फौरन आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे दूसरा क्लोरीन, क्योंकि बिल्कुल इसका मतलब यह है कि बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में क्लोरीन और मेथेन होना चाहिए। अगर जरा से भी क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा तो क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन एक तो बनाया, उसने फिर क्लोरीन क्या बना देगा? CH2Cl2 बना देगा, फिर दूसरा क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, फिर क्लोरीन आके क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म बना देगा। उसके बाद फिर क्या बना देगा? CCl4 बना देगा। तो इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है लैब में। इंडस्ट्री में जहां पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है और बहुत ही आसानी से बना भी सकते हो। इसलिए लैब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोर्स में इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं। लैबोरेटरी के लिए ये मेथड कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट कब होगा? ठीक है, ये चेन रिएक्शन भी हो सकती है। और कन्वीनियंट कब होगा? कि जब मेथेन को आप एक्सेस मिले, मेथेन को जब एक्सेस मिलेंगे तब ये बनेगा कहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर कहीं क्लोरीन एक्सेस में हो गया, ये हो गया। अगर कहीं क्लोरीन एक्सेस में हो गई तो सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा। क्लोरीन क्या कर देगा? CH
2Cl2, फिर अगला क्लोरीन क्या कर देगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना देगा, फिर अगला क्लोरीन क्या कर देगा, CCl4 बना देगा। ये मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूं जीओसी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो गया एल्केन से, ठीक है। और अगर यहां एथेन लोगे तो एथेन भी यही करेगा, एथेन अगर लोगे तो एथेन से क्या बन जाएगा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। यहां मेथिल क्लोराइड बना है, एथेन से एथिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी पढ़ चुके हो आप, याद है ना। एल्कीन में कैसे करोगे, एल्केन का तो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, एल्कीन में कैसे बनाओगे आप एल्किल हैलाइड, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे एल्कीन से, देखिए। तो बी हेडिंग में फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, और इसमें फर्स्ट हेडिंग दे बाय एडिशन ऑफ, कई मेथड पढ़ाए मैंने आपको जीओसी में, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड पढ़ा चुका हूं मैं। कौन सी रिएक्शन थी ये, एडिशन रिएक्शन थी, एडिशन रिएक्शन थी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। वही चीजें हैं यहां बताने जा रहा हूं। तो हैलोजन एसिड कैसे होगा, कॉमन रिएक्शन क्या होगी, C डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड, और हैलोजन एसिड कोई भी आएगा, HX आया तो क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा, एडिशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है ना, बॉन्ड टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन लग जाएगा, एक पे हैलोजन लग जाएगा, बन गया एल्किल हैलाइड। इसकी, इसमें हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी ये भी पढ़ा चुका हूं मैं सब एडिशन में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, उसके बाद होगा HBr, और उसके बाद होगा HCl। ये भी बोर्ड कभी पूछ लेता है कि हैलोजिनेशन में, सॉरी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, HI, HBr, HCl, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। अब हमने आपको इसी में पढ़ाया था दो रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, वो भी यहां पे लगेंगे। कैसे, दो पॉइंट उतार लीजिए, दो पॉइंट उतार लीजिए। इन केस ऑफ एडिशन ऑफ symmetrical alkene, only one product is formed। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे सिमेट्रिकल, पता है ना कि जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, एक तो यही सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। अब मान लिए इसमें HCl जोड़ दीजिए आप, क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी फ्री होगी, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, बन गया एथिल क्लोराइड। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मिल जाए आपको एल्कीन, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल मिले आपको, तो प्रोडक्ट दो होंगे और मार्कोनिकॉफ, एक मार्कोनिकॉफ की तरह होगा, एक मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होगा। बता चुका हूं मैं, याद रखिएगा। इसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिल जाए आपको, CH3 अब प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको, ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको जीओसी में, HCl। अब प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, इस केस में ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम नहीं है, डबल बॉन्ड के इस तरफ दो एल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक एल्काइल, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें एडिशन करवाओ तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्ड उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन के नंबर सबसे कम होते हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर कम कहां है, यहां पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहां जुड़ेगा, CH3 CH Cl CH3, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये क्या है,
2 क्लोरोप्रोपेन, वो 1 क्लोरोप्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सब बातें मैं बता चुका हूं जीओसी में। ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, सब बातें मैं जीओसी में बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर एडिशन होगा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर होगा। जो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से होगा वो मेजर होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ जो होगा वो माइनर होगा। लेकिन यही केस अगर HBr हो जाए, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस हो, तो क्या होगा? अगर इसी केस में, इसका स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यही केस वो भी बता चुका हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ भी बता चुका हूं। अगर इसी में अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और एडिशन हो HBr का, प्रेजेंस हो परऑक्साइड की, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ये सब बता चुका हूं आपको। परऑक्साइड की हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ये सब बातें जीओसी में मैं डिस्कस कर चुका हूं। CH3 CH2 CH2Br। अब ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बनेगा वो भी मार्कोनिकॉफ वाला भी, CH3 CH Br CH3 बनेगा ये भी, लेकिन ये माइनर होगा। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसके शॉर्ट लेने। ठीक है, और नेक्स्ट है इसी में एल्कीन में, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन को ऐड करके बना सकते हैं आप। कैसे? एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। मान लीजिए एल्कीन है, एल्कीन, इससे आपने ब्रोमीन जोड़ दिया Br2, बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा? CH2 CH2, एक Br यहां पे लग जाए, एक Br यहां पे लग जाए। ये कौन सा Br? डाइब्रोमाइड है। ये डाइब्रोमाइड कौन सी है? ये इस तरह की डाइब्रोमाइड जिसमें सेम हाइड्रोजन एटम 2 आसपास के कार्बन पे लगे होते हैं। क्या कहते हैं इसको? याद होगा, सोचिए क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं विसिनल, विस डाई ब्रोमाइड, या कॉमन नेमिंग इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेमिंग में क्या होता है? एल्काइलिन डाइब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बहुत ही जीओसी पढ़ने के बाद ये बहुत ही आसान केमिस्ट्री लग रही होगी आप लोगों को, इसलिए जीओसी को स्ट्रॉन्ग करो, ये केमिस्ट्री तो आ ही जाएगी। अब कुछ नेम रिएक्शन की बात कर ली जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा अपने नोट्स में। पहली है प्रिपरेशन बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज। प्रिपरेशन बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज, मतलब हाइड्रोजन को एक्सचेंज करके। इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन है, इसलिए इसको अलग कॉपी में उतारिएगा। हाइड्रोजन एक्सचेंज, प्रिपरेशन बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज लिख लीजिए सर, 1-2 पॉइंट। एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल आयोडाइड का बेस्ट मेथड है। एल्किल आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड बाय, alkyl iodide is obtained by reaction of alkyl chloride, reaction of alkyl chloride, reaction of alkyl chloride और bromide,
reaction of alkyl chloride or bromide with sodium iodide in the presence of acetone, ठीक है। इसे कहते हैं फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, FI known, it is this reaction, ये नेम रिएक्शन है, this reaction is known as फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। स्पेलिंग देखनी पड़ रही है हमको भी। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एनसीईआरटी में देख लेना। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, अलग कॉपी में उतारिएगा। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यह है CH3 CH2 Br, ब्रोमीन लिया यहां पे हमने और इसकी रिएक्शन करवाई। यहां पे आप क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों ले सकते हो। NiAC एक्सचेंज है, यानी कि ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन का एक्सचेंज होगा। आई यहां पे आ जाएगा, ब्रोमीन यहां पे चला जाएगा। प्रेजेंस किसकी होगी, एसीटोन की, प्रेजेंस होगी, एक्सचेंज हो जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr। अगर यहां पे क्लोरीन लेंगे तो वहां NaCl बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट मेथड फ्लोरोएल्केन का। अभी ये पढ़ लिया आप, ये क्या है, आयोडोएल्केन है। अब फ्लोरोएल्केन कैसे बनाया जाता है लिखिए, वो भी नेम रिएक्शन है, अलग कॉपी में उतारिएगा। नेम रिएक्शन सब अलग कॉपी में उतारिएगा। फ्लोरोएल्केन आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय Fluoroalkanes are best prepared by treating alkyl chloride or bromide, with metallic fluoride in the presence of metallic fluoride। अब मेटेलिक फ्लोराइड कौन यूज कर सकते हैं आप, AgF यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, एंटीमनी फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, और कैल्शियम फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। इतने फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, अलग कॉपी में उतारिएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अगर मान लिया आपने मेथाइल ब्रोमाइड ले लिया और प्लस सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, एक्सचेंज हो जाएगा हेलोजन का, क्या बन जाएगा, CH3F मिल जाएगा और आपको AgBr मिल जाएगा। यहां पे क्लोरीन ले सकते हैं तो वहां पे AgCl बन जाएगा, स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उतार लीजिए। preparation from silver salt of carboxylic acid। preparation from silver salt of carboxylic acid, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट तो सारी नेम रिएक्शन होती है, लेकिन कुछ खास रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ, देखिए जनरली ब्रोमो एल्केन is prepared by this method. Generally, fluoroalkane is prepared by this method. This is prepared by reflexing silver salt of carboxylic acid with bromine in carbon tetrachloride CCl4 carbon tetrachloride. This reaction is known as, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन. बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन. हुन्सडीकर स्पेलिंग मिला लीजिएगा, डीकर, हुन्सडीकर रिएक्शन. बोरोडीन हुन्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये भी, बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन. क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसका साल्ट ले लिया आपने सिल्वर के साथ, और इसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या बन जाएगा? ये तो कार्बोक्सिलेट का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्केप कर जाएगी, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा AgBr, और यहां बन जाएगा CH3Br. इस रिएक्शन में पेरेंट्स से एक जो हाइड्रोकार्बन बनता, जो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एक कार्बन कम होते हैं. यहां पे कितने कार्बन थे? 2. और यहां पे कितने कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड बना है? 1 कार्बन का बना है. ठीक है. तो पेरेंट से जो जितने कार्बन रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम का प्रोडक्ट बनेगा. ये याद रखिएगा, हुन्सडीकर रिएक्शन में 1 कार्बन कम का एल्किलहाइड बनेगा. अगर यहां पे 3 कार्बन होते तो यहां पे क्या बनता? एथिल ब्रोमाइड बनता. यहां पे 4 कार्बन होते तो यहां पे प्रोपेन ब्रोमाइड बनता. तो रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम का प्रोडक्ट बनेगा. हमेशा याद रखिएगा, हुन्सडीकर रिएक्शन में 1 कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए 1 कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. अगर यहीं पे यूज करते हैं हम C2H5COOAg, ये यूज करते और बाकी सब सेम होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता? C2H5Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr. याद रखिएगा, ये तरीका जानने को, क्योंकि नेम रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दी जाती है. कभी कभी आपको ये रिएजेंट देख के आपको बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा. कभी कभी रिएक्शन दी जाती होती तो नेम रिएक्शन है, लेकिन इस फॉर्म में दी जाती है, रिएक्शन की फॉर्म में दी जाती है. अगर ये ना दिया जाए और सिर्फ ये दे दिया जाए, आपसे कहें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये पहचानने का तरीका है कि ये हुन्सडीकर रिएक्शन के रिएजेंट याद रखिए, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये हुन्सडीकर रिएक्शन के रिएजेंट है. कहीं ये लिखा मिल जाए तो आप पहचान जाएंगे कि ये हुन्सडीकर रिएक्शन है, और प्रोडक्ट वही बनेगा, रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम का प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. तो ये थी हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाने की मेथड्स. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे कि कैसे हेलो एरियंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है. थैंक यू सो मच.